नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही पेचीदा लेकिन ज़रूरी टॉपिक पर। वो है हत्या और आपराधिक मानववध। सुनने में शायद एक जैसे लगते हैं, है ना? पर कानून की नज़र में इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए आज इसी फ़र्क की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मतलब एक ही तरह का काम, किसी की जान लेना, और एक मामले में सजा है उम्र कैद तो दूसरे में उससे कहीं कम। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो इन दो जुर्मों को एक दूसरे से इतना अलग कर देती है? अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कानून की नज़र में एक हत्या, एक अपराध कैसे बनती है। फिर देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो असल फर्क है वो क्या है। इसके बाद हम हत्या के वो 5 जरूरी तत्व समझेंगे जिनके बिना केस टिक ही नहीं सकता। फिर कुछ ऐसी खास सूरतों की बात करेंगे जब हत्या हत्या नहीं मानी जाती। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अदालत ये कैसे तय करती है कि किसी के मन में आखिर चल क्या रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। देखिए, हत्या को समझने से पहले ना हमें उस बड़े दायरे को समझना होगा जिसके अंदर ये अपराध आता है। मतलब इसकी जड़ कहाँ है? तो ये बड़ा दायरा है आपराधिक मानववध, जिसे अंग्रेजी में कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। आप इसे एक एक बड़ी छतरी की तरह समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे किसी की मौत हो जाए, और वो काम मौत के इरादे से या इस जानकारी के साथ किया गया हो कि इससे मौत हो सकती है, वो सब इसी छतरी के नीचे आता है। ये समझ लीजिए एक तरह से बेसलाइन है, नींव है। और फिर इसी नींव के ऊपर आती है हत्या, यानी मर्डर। ये आपराधिक मानववध का ही एक हिस्सा है, लेकिन सबसे संगीन, सबसे गंभीर वाला। यहां पर इरादा सिर्फ होता नहीं है, बल्कि बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है, एकदम घातक इरादा। और यहीं पे वो एक लाइन आती है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। हर हत्या आपराधिक मानववध है, पर हर आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। कंफ्यूजिंग लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, पर हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होता, है ना? बस हत्या भी कल्पेबल होमिसाइड का एक खास, ज्यादा गंभीर वाला स्पेशल केस है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि असल में ये फर्क काम कैसे करता है? कोर्ट ये कैसे तय करता है? देखिए, सारा खेल बस एक चीज का है, इरादे की गहराई का। इरादा कितना पक्का था और ये जानकारी कितनी साफ थी कि इस काम से मौत हो ही जाएगी। बस यही डिग्री तय करती है कि जुर्म कितना बड़ा है और सजा कितनी बड़ी होगी। इस टेबल को देखिए, बात और भी साफ हो जाएगी। हत्या में इरादा बिल्कुल क्लियर कट है, घातक है, जैसे किसी ने पूरी प्लानिंग करके किसी को जहर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ आपराधिक मानववध में इरादा उतना सीधा नहीं होता, सरकमस्टेंशियल होता है। मान लीजिए दो लोगों में बहस हो गई और गुस्से में एक ने दूसरे को ऐसा धक्का दिया कि उसकी मौत हो गई। इरादा शायद मारने का ना हो, पर मौत हो गई। बस यही जो इरादे का फर्क है ना, यही सजा में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। अब आते हैं सबसे टेक्निकल हिस्से पर। किसी भी कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर साबित करने के लिए कानून की एक चेकलिस्ट है। मतलब प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील को अदालत में 5 बातें हर हाल में साबित करनी पड़ती हैं। एक भी कम हुई तो केस मर्डर का नहीं रहता। तो क्या है ये कानूनी चेकलिस्ट? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, जाहिर है किसी इंसान की मौत हुई हो। दूसरा, ये मौत आरोपी के ही किसी काम की वजह से हुई हो। तीसरा, उस काम और मौत के बीच एक सीधा डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, आरोपी का इरादा क्या था? कानून की भाषा में इसे मेंस रिया कहते हैं। क्या उसका इरादा मौत का सबब बनना ही था? और पांचवां, क्या आरोपी को ये जानकारी थी, ये सर्टेनिटी थी कि उसके इस काम से मौत होना लगभग तय है? तो पूरा मामला यहीं आके टिक जाता है। अदालत सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या हुआ, यानी एक्टिस रियस, यानी कि फिजिकल एक्ट, बल्कि वो ये भी देखती है कि उस काम के पीछे दिमाग में क्या था, यानी मेंस रिया। क्या वाकई मौत का इरादा था? क्या उसे पक्का पता था कि नतीजा मौत ही होगा? इन सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि यह हत्या है या कुछ और। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आता है, कानून का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम देखने में, सुनने में हर तरीके से हत्या लगे, लेकिन कानून उसे हत्या ना माने? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जो जुर्म की गंभीरता को कम कर देते हैं और उसे हत्या के बजाय आपराधिक मानववध की श्रेणी में ले आते हैं।
इन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस, यानी अपवाद। जैसे कि किसी ने इतना ज्यादा, इतना अचानक उकसा दिया कि गुस्से में कोई अपनी सुध-बुध खो बैठा, या फिर कोई अपनी जान बचाने के लिए, मतलब प्राइवेट डिफेंस में, जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल कर बैठा। ऐसे मामलों में कानून ये मानता है कि ये काम ठंडे दिमाग से, पूरी प्लानिंग के साथ नहीं किया गया। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये अपवाद जुर्म को माफ नहीं करते, बस उसकी कैटेगरी बदल देते हैं। उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बना देते हैं। तो अब इन सारी चीजों को, सारे तत्वों को, इन अपवादों को अदालत सबूतों के तराजू पर कैसे रखती है? फैसला कैसे होता है? असल में यहीं से न्याय का सबसे मुश्किल काम शुरू होता है। और ये सारा फर्क इतना जरूरी क्यों है? आखिर हम इस पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? वजह सीधी है, सजा। दोनों जुर्मों की सजा में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, हत्या के लिए सजा मौत या फिर उम्र कैद तक जा सकती है। वहीं आपराधिक मानववध की सजा हालात को देखते हुए उससे काफी कम हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानूनी बारीकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी की जान चली गई। नहीं, कानून उस जान लेने वाले काम के पीछे छिपे इरादे को देखता है। सारा फैसला इसी एक बात पर टिका होता है कि उस वक्त उस आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा था और उस सोच को साबित करने के लिए सबूत क्या है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। कानून ने किताबों में तो एक साफ लकीर खींच दी है, पर जरा सोचिए, एक असली कोर्टरूम में किसी के मन की बात को, उसके इरादे को बिना किसी शक के साबित कर पाना हमारी न्याय प्रणाली के लिए कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा मुश्किल चुनौती होगी। इस पर जरूर सोचिएगा।